नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि अपने जो पसंदीदा चिप्स या बिस्कुट होते हैं वो पैकेट खोलने के कुछ ही घंटों में अपना स्वाद क्यों खो देते हैं? आज हम रसोई के इसी आम से रहस्य के पीछे छिपे विज्ञान की परतें खोलेंगे। तो चलिए इस स्वादिष्ट जांच पड़ताल को शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी तो परेशान करता ही है ना? वो एकदम ताजे कुरकुरे मजेदार चिप्स और फिर कुछ ही देर बाद उनका सारा मजा ही किरकिरा हो जाता है। आखिर इस स्वाद के गायब होने के पीछे का असली राज क्या है? आइए मिलकर इसका पता लगाते हैं। तो हमारी इस जांच का पहला कदम क्या है? हम इस स्वाद के दुश्मन को एक नाम देंगे। देखिए, विज्ञान की दुनिया में खाने को बासी बनाने वाले इस अपराधी का एक बहुत ही खास नाम है। आइए जानते हैं कि वो नाम क्या है। और ये रहा हमारा अपराधी, विकृत गंधिता, या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रैंसिडिटी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। जब हमारे खाने में मौजूद तेल और फैट हवा की ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं ना, तो समझिए एक लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई का नतीजा वही अजीब सी महक और बदला हुआ खराब सा स्वाद। तो याद रखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक शुद्ध विज्ञान है, एक केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन के सबसे आसान शिकार कौन होते हैं? हमारे पसंदीदा तले हुए स्नैक्स, जैसे गर्मा गर्म समोसे, कुरकुरे चिप्स और नमकीन। इनमें जो तेल होता है ना, वही इन्हें ऑक्सीजन का आसान निशाना बना देता है। ठीक है, तो हमने अपराधी को तो पहचान लिया, पर यह अपना काम करता कैसे है? अब हम जासूस बनकर इसकी पूरी कार्यप्रणाली यानी इसके मोडस ऑपरेंडी को समझेंगे। और इस पूरी कहानी का जो मुख्य विलन है वो है ऑक्सीकरण। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया असल में काफी सीधी है और इसे 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले स्टेप 1, खाना, खासकर उसमें मौजूद तेल, खुली हवा के संपर्क में आता है। फिर स्टेप 2, हवा में जो ऑक्सीजन है वो एक केमिकल रिएक्शन शुरू कर देती है, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। और बस स्टेप 3, इसी रिएक्शन का नतीजा होता है वो बासी स्वाद और खराब सी महक। तो मतलब इस पूरी समस्या की जड़ सिर्फ एक ही चीज है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन। जब तक खाना ऑक्सीजन से दूर है वो एक तरह से सेफ है, लेकिन जैसे ही वो इसके संपर्क में आता है, समझ लीजिए बासी होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर विलेन के लिए हीरो भी तो होते हैं। अब हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपने खाने को इस ऑक्सीजन के हमले से बचा सकते हैं। चलिए मिलते हैं ताजगी के इन रक्षकों से। हमारे पास इस लड़ाई के लिए 4 जबरदस्त हथियार हैं। पहला, एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल। ये एक तरह के बॉडीगार्ड्स हैं जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। दूसरा और सबसे आसान, खाने को एयर टाइट डिब्बों में बंद करके ऑक्सीजन का रास्ता ही रोक दो। तीसरा, चिप्स कंपनियों का स्मार्ट तरीका, पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरना। और चौथा, खाने को फ्रिज जैसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रखना, क्योंकि वहां ये रिएक्शन धीमी हो जाती है। तो अगली बार जब कोई चिप्स का पैकेट खोले और कहे कि अरे इसमें चिप्स से ज्यादा तो हवा है, तो याद रखिएगा वो हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस है। ये एक सुपर हीरो की तरह ऑक्सीजन को पैकेट से बाहर रखती है ताकि हमारे चिप्स हमेशा कुरकुरे और ताजा रहें। अब देखिए, सही स्टोरेज से कितना ज्यादा फर्क पड़ सकता है। एक तरफ एयर टाइट जार में खाना ऑक्सीजन से पूरी तरह सुरक्षित है और लंबे समय तक ताजा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ खुला रखा हुआ खाना, उस पर तो ऑक्सीजन का हमला लगातार जारी है और वो बेचारा बहुत जल्दी बासी हो जाएगा। तो आज की इस पूरी वैज्ञानिक जासूसी का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी सी है। विज्ञान सिर्फ लैब या मोटी मोटी किताबों की चीज नहीं है, ये तो हमारी रसोई में हर रोज काम आता है। विकृत गंधिता यानी रैंसिडिटी के पीछे के इस विज्ञान को समझकर हम अपने पसंदीदा स्नैक्स का स्वाद लंबे समय तक वैसा ही बनाए रख सकते हैं जैसा हमें पसंद है। ये छोटा सा ज्ञान न सिर्फ हमारे स्वाद को बचाता है, बल्कि खाने की बर्बादी को भी तो कम करता है। तो अब जब ताजे खाने के इस दुश्मन को हम सब पहचान गए हैं, तो सबके लिए एक सवाल है, इस नई जानकारी के साथ अपनी रसोई में और किन किन चीजों को बासी होने से बचाया जा सकता है? क्या वो मेवे हैं, बिस्किट हैं, या फिर वो तेल में तले हुए मटरी या पापड़? इस पर सोचिएगा जरूर।